हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड सेम की क्लास में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स की क्लास में हम लोग जो चल रहे थे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट जीरो नियम, फर्स्ट लॉ, ठीक है ना, आपकी स्पेसिफाई हीट। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, क्या आता है? एंथैल्पी। क्या आता है? एंथैल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एंथैल्पी। एंथैल्पी एंथैल्पी आपका एंथैल्पी है। हाँ, एंथैल्पी में क्या है कि आपकी जो एंथैल्पी है ये किसकी राशि, पहली बात तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये किसकी राशि आएगी? थर्मोडायनेमिक्स की राशि आएगी। दूसरी चीज़, एक एंट्रोपी है, एक एंथैल्पी है, दोनों को समझ लेना अच्छी तरह। एंट्रोपी एक आपकी अलग चीज़ है और एंथैल्पी आपकी अलग चीज़ है, जो कि एग्जाम में जो एमसीक्यू आते हैं ना, हम लोग घर से लर्न करके जाते हैं, आप कह सकते हो रट्टा मार के जाते हैं। फिर भी ये नाम जो ऐसे हैं ना, जो हम लोग को कंफ्यूज करते हैं। एक एंथैल्पी है और एक एंट्रोपी है। एंट्रोपी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है? एंथैल्पी। एंथैल्पी आपकी क्या है? थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच है। ये हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं? एच से। किससे डिनोट करते हैं? एच से। इसके लिए जो सिस्टम में है, ये ध्यान रखना है कि ये किसको डिफाइन करता है? ऊष्मा ऊर्जा को। किसको डिफाइन करता है? आपकी ऊष्मा, यस, और एनर्जी को, ऊष्मा और ऊर्जा को ये प्रदर्शित करता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है मैडम? इसका फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। किसका? एंथैल्पी का। एंथैल्पी का फार्मूला होता है आपका H बराबर U प्लस PV। क्या होता है? H बराबर आपका U प्लस PV। अब H क्या है, U क्या है, P क्या है, V क्या है, ये भी अपन को पता होना चाहिए। H तो आपका एंथैल्पी ही है। H क्या है आपका? एंथैल्पी है। और U क्या है आपका? इंटरनल एनर्जी। P आपका क्या है? प्रेशर। V आपका क्या है? वैल्यूम। बहुत इजी तरीका है। ओके, H बराबर U प्लस PV। H अपना क्या डिफाइन करता है? एंथैल्पी को। U हमारा क्या डिफाइन करता है? इंटरनल एनर्जी को। P हमारा प्रेशर है, V हमारा वैल्यूम। P मतलब दाब, V मतलब आयतन, और हमारा U मतलब क्या हुआ? आंतरिक ऊर्जा। इन सबको किससे निकालते हैं? एंथैल्पी से हम लोग डिफाइन करके निकालते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमसे पूछ लेता है, अगर फाइनल और इनिशियल की बात करें तो इस बात को हमें दिमाग में रखना होता है कि एंथैल्पी के लिए किसके फिजिकल रिलेशन की बात करेंगे। फिजिकल रिलेशन का जब परिवर्तन आता है तब हम लोग को एक चीज़ दिमाग में रखनी होती है कि फिजिकल रिलेशन के परिवर्तन में हम जब एंथैल्पी का डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे? सबसे फिजिकल में होगा, जैसे केमिस्ट्री में होता है, तो पहले हम लोग डिफरेंस निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। सेम यही चीज एंथैल्पी करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? फाइनल। यहाँ पे आपका क्या आएगा? इनिशियल। जब हमें भौतिक में एक रिएक्शन में क्या करना होगा कि उनके बीच में निकालना पड़ेगा। बस दो बातें हम लोग को जो है एग्जाम में बहुत ध्यान देनी है। अगर आपका डेल्टा H पॉजिटिव आता है, डेल्टा H क्या आता है हमारा? पॉजिटिव आता है, तो ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित हो जाती है। आपको ये चीज़ बहुत दिमाग में रखनी पड़ेगी। आपको ये पूरी तरीके से दिमाग में होना चाहिए। अगर डेल्टा रिलेशन लगाई, एक तो आपको फार्मूला रट्टा होना चाहिए, बिल्कुल रट मार डालो इसको, एक तरफ से रट लो। आपकी दो कंडीशन बनेगी, डेल्टा H या तो पॉजिटिव आएगा और या आपका डेल्टा H निगेटिव आएगा। हमको डेल्टा H पॉजिटिव आएगा तो एमसीक्यू आएंगे। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में हम लोगों को क्या क्या बातें दिमाग में रखनी होती है, वो चीज़ ध्यान देनी होती है। जब डेल्टा H पॉजिटिव आएगा तो ऊष्मा क्या होगी? अवशोषित होगी। क्या होगी? अवशोषित होगी। और जब आपका डेल्टा H निगेटिव आएगा मतलब ऊष्मा को क्या कर रहा है? वो बाहर निकाल रहा है। क्या कर रहा है? बाहर निकाल। इसका एक तो फार्मूला रट्टा मान लो, एग्जाम में बहुत पूछते हैं, सीधे सीधे दे देते हैं एंथैल्पी, और ऑप्शनल दे देंगे आपको, कुछ भी ऑप्शनल दे सकते हैं। H बराबर U माइनस PV करके,
फिर दूसरा ऑप्शनल दे देंगे H बराबर U प्लस पी वी करके, फिर तीसरा ऑप्शनल आपको कुछ भी दे देंगे G बराबर H प्लस पी वी करके दे देंगे। तो अपन को पता है एंथैल्पी का फार्मूला क्या है, H बराबर U प्लस पी वी। तो हमको उसी में करेक्ट करना है, इसके लिए अपन को यहाँ पे ये फार्मूला क्या है, रट्टा मारना है, ठीक है ना, बिल्कुल दिमाग में बैठा रखना है। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछ सकते हैं डेल्टा एच अगर आपका पॉजिटिव है तो ऊष्मा का क्या करेंगे, तो हीट क्या करेगा, अवशोषित करेगा। अगर डेल्टा एच हमारा निगेटिव है तो क्या करेगा, एनर्जी ऊष्मा को बाहर फेंकेगा। ओके, इसी तरह घुमा के भी ये बात पूछ सकते हैं कि आपके किसी भी एंथैल्पी में ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो वो एंथैल्पी कैसी है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए एमसीक्यू कल में क्या पूछ सकते हैं कि एंथैल्पी कैसी है, तो आप क्या बताओगे, पॉजिटिव। ऑप्शनल देंगे आपको प्लस, पॉजिटिव, निगेटिव, बोथ, मतलब ऐसे दे देंगे पॉजिटिव, फिर सेकेंड आपको निगेटिव, फिर क्या एक तीसरे में दे देंगे ए एंड बी, मतलब ये दोनों हो सकते हैं, डी में दे देंगे इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या दिमाग में भरना है कि डेल्टा एच जब पॉजिटिव होगा जब ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, और डेल्टा एच निगेटिव कब होगा, जब ऊष्मा को बाहर फेंक रहा है। समझ गए ना, ये एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, ओवर।